नमस्कार, daya.com में आपका स्वागत है। आज हम होममेड सोप सेवर और सोप सेव करने के कुछ तरीके देखने वाले हैं। बिल्कुल भी झंझट नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आप सोप सेव कर सकते हैं। बारिश के दिनों में, ठंड के दिनों में सोप गीला हो जाने की वजह से जल्दी से ड्राई नहीं होता और सोप ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मैं जो आपको मेथड बताने वाली हूँ, उस मेथड से आपका सोप भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपका महीने का बजट बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए। इसके लिए हमें इस तरह से स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के आप कौन से भी स्पंज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस आपको क्या करना है, बस इसके नीचे ये इसको रख देना है इस तरह से। बस आपको ये स्पंज को इस तरह से आपको इसके नीचे रख देना है। अगर साबुन गीला भी हो जाए तो इस पे स्पंज पे लग जाएगा। और आप इस स्पंज को भी आप साबुन गीला हो जाने के बाद भी आप इस पे इसको आप रगड़ रगड़ के आप इसको साफ कर सकते हैं, कपड़ों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस स्पंज पे भी आप इसका भी यूज आप इस तरह से आप अपने बाथिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि बात करते समय हम ऐसे साबुन आप देखिए, इस तरह से आप साबुन एक ही जगह पे 2-3 बार ऐसे 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 आप रगड़ते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर साबुन भी नहीं निकलता। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि बस अगर आपको नहाते समय आप अगर साबुन को भी इस पर ऐसे रगड़ रगड़ के लेंगे और बाद में आप बाथ से आप ऐसे बाथिंग करेंगे तो भी साबुन ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। और अगर साबुन है तो इस पे इस तरह से ये चिपक के बैठ जाएगा और आपका साबुन भी वेस्ट नहीं जाएगा इससे। तो आप इस तरह से स्पंज का इस्तेमाल करके आप इसको सोप सेवर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप को यूज करने से पहले आप थोड़ा सा गीला कर लिए इस तरह से, और फिर बाद में आपको साबुन को थोड़ा सा इस पे घिस लेना है इस तरह से, बस इस तरह से। अब आपको फिर बाद में देखिए, मैं आपको हाथ पे करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से झाग बन रहा है, देखिए बस इस तरह से ही आपको सोप का यूज करना है। और ये यूज करने के बाद आपको अच्छी तरह से इसको धो लेना है और इसको क्लीन करने के बाद ही आपको रखना है। पूरी तरह से साफ कर दीजिए ताकि ये दूसरों को यूज करने में इसमें आसानी हो जाए। देखिए ये पूरी तरह से आपको इस तरह से निचोड़ के साफ कर लेना है। और बाद में आपको फिर आपको सोप केस में इस तरह से आपको रख देना है। ये कंप्लीट सोप सेवर है, इससे आपका सोप भी सेव हो जाएगा और गीलेपन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर साबुन गीला है तो आप इस तरह से अपने ये ब्रश का भी यूज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको इस साबुन पे रगड़ के आप इस तरह से ले ले और बाद में आप अपने कपड़े पे इसको रगड़ रगड़ के आप साफ कर सकते हैं इजीली इस तरह से। या बस इस ब्रश को ऐसे देखिए, ये आ गया इस ब्रश पे। अभी आप इसको साबुन को बस इस तरह से आप कपड़े पे बस आप थोड़ा सा पानी छिड़क के बस इसको देखिए, आप इसको घिस के इसको आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। देखिए कम साबुन में आप पूरी कुर्ती को आप साफ कर सकते हैं इस तरह से। साबुन भी ज्यादा नहीं लगेगा, एक ही ब्रश में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कम लगता है तो बस आप इस तरह से बस इसको ले लीजिए ब्रश पे और लगा के इसको इस तरह से साफ कर लीजिए। इस तरह से आप कम साबुन में और कम पानी में कपड़ा धो सकते हैं। अभी मैं आपको इस स्पंज का किस तरह से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये साबुन पूरी तरह से गल चुका है और ये स्पंज पे भी लग चुका है। तो आप
इस साबुन का भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी बताती हूँ। ये आप साबुन आप डायरेक्टली आप इस तरह से कपड़े पे आप लगा सकते हैं और ये कपड़े को आप धो सकते हैं। बस आपको साबुन की तरह आपको उसको इस्तेमाल करना है। या अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप इसको आपने वॉशिंग मशीन में भी आप इसको निचोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े नहीं धोते तो आप बस आपको इसको इस तरह से पानी मिला के आपको बस इस तरह से इसको निचोड़ निचोड़ के आपको मशीन में डालना है, जिससे ये पूरी तरह से ये स्पंज भी साफ हो जाएगा और ये साबुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और इसमें से साबुन भी निकल चुका है। बाद में फिर आप इसको आप अपने सोप केस में रख सकते हैं। इस तरह से आप इस स्पंज को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सोप सेवर। अभी हम वॉशिंग सोप बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इस तरह के जार की जरूरत होगी और जो हम रेगुलरली वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वॉशिंग पाउडर। तो बस आपको इस जार को पानी से भर लेना है। बस थोड़ी सी जगह आपको इसमें खाली रखनी है। अभी हम इसमें पाउडर मिलाएंगे। इस तरह से ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। आप इसके लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मिलाने के लिए मैंने इस तरह का एक डंडा ले लिया है। आप कौन सा भी डंडा इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप मिला लीजिए। इस तरह से आप इसको मिला के देखिए आपका ये लिक्विड सोप तैयार हो गया और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप इस डंडे को आप इसमें रख भी सकते हैं, ये इसमें डूबता नहीं है। तो आपका ये लिक्विड सोप तैयार हो गया। आप इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरह से कौन सा भी एक जार ले लीजिए। तो आपको इसको नापने के लिए आपको इसका यूज हो जाएगा। तो आप इसका नाप लेके आप इसको फिर अपने कपड़े भिगोने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से कपड़े भिगो के रखेंगे। अगर आपको एक बाल्टी कपड़े भिगोने हैं तो आपको पहले आधी बाल्टी पानी लेना होगा और इसमें फिर आपको ये सोप आप उसको डालना है। तो लिक्विड सोप डालने से पहले आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पूरी तरह से ये लिक्विड इसमें घुल जाए। और बाद में ये जो आपका नाप है तो इस नाप से आप इसको फिल कर ले ताकि ज्यादा लिक्विड ना आ जाए। देखिए इस तरह से आप इसको भर लीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए और फिर इसको आप अच्छी तरह से इसका आप झाग बना सकते हैं। देखिए इससे आपको ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितने अच्छी तरह से ये झाग बन गया है और कम डिटर्जेंट में आपका ये झाग हो जाता है और ये आपको बहुत दिनों तक ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना झाग हो गया। अभी आप इसका यूज कर सकते हैं कपड़े भिगोने के लिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।